Now I would like to call our lead heroine, Kajal Chauhan. Please have a big round of applause for Kajal Chauhan, the beautiful, gorgeous and stunning. Please have a big round of applause for him. Two lines of words from everyone. So please. हम लेट हो गए और उसका कारण आपको पता ही है कि यहाँ पर थोड़ी प्रिपरेशन चल रही थी। तो अब हमारी फिल्म जो फिरौतीबाज है, ये फिल्म बेस्ड है फिरौती के ऊपर, जैसे नाम अपने आप में ही बोलता है। और आजकल सबको इजी मनी चाहिए, किसी को मेहनत नहीं करनी है, सब चाहते हैं कि बस जो है आज है और आज ही मिल जाए। तो उस चक्कर में कैसे फिरौती के चक्कर में लोग फंसते हैं और कैसे आगे चीजें बदलती हैं। और इसमें बहुत एक अच्छा मैसेज भी है जो अभी रिवील करना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि वो तो शुरुआत हुई है फिल्म की। और मैं सबको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ, हमारी टीम को, मीडिया को। हमारे को बहुत सारी दुआएं चाहिए सबसे। थैंक यू सो मच। When you had your long journey with like working with this movie, so what's your feeling? Just share with everyone and excitement and what you have been. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेके। फिरौतीबाज मूवी के टाइटल से समझ में आता है कि ये फिरौती के ऊपर पूरी बेस्ड है। बेसिकली जो राधिका जी फिल्म्स है उससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ और पूरी टीम को मैं सबसे ज़्यादा गुड लक देना चाहती हूँ क्योंकि उनकी ये फर्स्ट मूवी है, मेरी और तो ये मतलब पहली मूवी है। और रही बात ये मूवी की, बेसिकली ये जो स्टोरी है मतलब एक सीधी सादी लड़की है, हाउसवाइफ रहती है, वो कैसे अपने हस्बैंड से फिरौती करती है और कैसे क्या वो पैसों से पूरी मतलब फिरौती है, ये बेसिकली उसके ऊपर है मूवी। तो मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती हूँ ये स्टोरी। दैट्स इट। Like फिरौती about this movie और फिरौती में काफी कुछ किया गया है। इसमें कैसे फिरौती की जाती है, कैसे फिरौती का पैसा ब्लैक टू व्हाइट मनी करते हैं, इसके अंदर में वो सारी चीजें हैं। रिमेनिंग थिंग विल अपडेट लेटर ऑन। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you. Six. Oh my God, she's 6 and she is in the movie. My God, how are you feeling? Good. Okay. Where are your parents? In which class you are? Which school? 7th school. Okay. Very nice. Very pretty. Please have a big round of applause for her. मूवी अभिनव आनंद जी, ये छोटी सी उम्र, सबसे बड़ा करिश्मा कि एक छोटी सी उम्र का बहुत ही टैलेंटेड, हमारे लिए तो छोटा भाई जैसा है, ये पिक्चर करने वाला है। और आप सबकी बहुत सारी दुआओं की और आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और रवि सर की राधिका जी फिल्म की पहली फिल्म इस बैनर पे, तो हम सबकी शुभकामनाएं तो हैं और आप सबकी दुआएं भी साथ में रहेंगी। तो ये पिक्चर सचमुच बहुत कुछ करने वाली है, करिश्मा ही होने वाला है। मेरी बहुत शुभकामनाएं और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। Please give 2 words for this. First of all, welcome to all जो बंदे आए हैं एक समझने की चीज़ों को सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये मेरी फर्स्ट फिल्म है, करने में चांस किया चीज़ों को करने को, समझने को, पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ ये चीज़ों मैं कर रहा हूँ, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ और शायद मैं कुछ शानदार कर दूँ। ये मैं उम्मीद करता हूँ शायद मेरे जितने भी कोच जो हमारे टीम के मेंबर्स हैं, एक्टर्स हैं, ये सब भी शायद मुझसे यही उम्मीद करते हैं मैं ये करूँ और ये सब शायद मेरे हेल्प करने के लिए हेल्प करने काफ़ी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और सर का विश्वास है मेरे ऊपर, रवि सर का, जिसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं करके दिखाऊंगा इस चीज़ों को। थैंक यू। And the camera person, the production, everything. Please have a big round of applause for everyone.
फिरोती बास जो हमारी फिल्म है वो फिरोती पे बेस्ड है और मैं इसमें जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो एक गैंगस्टर का कैरेक्टर कैसे फिरोती लेते वक्त चीज़ें ऐसी घटती है सर कैमरा लो दीजिए। लोग हैं डिस्ट्रॉय भी हो जाता है मिलता है कुछ भी हमारी कॉन्सेप्ट है जो है कि आज का जो युवा है उसको इंस्टेंट बननी चाहिए। उसको लगता है कि यार मेरे को मेहनत नहीं करनी मुझे जो है आज ही जो है आज है मेरे को आईफोन चाहिए तो आज चाहिए। उसको ये नहीं लगता है कि मैं जो मेहनत करूँ और अपने दम पे वो चीज़ खरीदूँ, तो वो गलत रास्तों पे निकल जाते हैं, गलत जगह पर जाते हैं। तो हमारी फिल्म का जो बेस है वो फिरौती और उस फिरौती लेते वक्त क्या क्या चीज़ें घटती हैं और अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है स्टोरी को रिवील करने और ये हमारे प्रोड्यूसर सर हैं बेसिकली इस मूवी में मेरा फ्रेंड का कैरेक्टर है। ये नॉर्मल मतलब मिडिल क्लास फैमिली की रहती है। वो घर छोड़ के मुंबई आती है कि वो एक्ट्रेस बने। तो इसके अकॉर्डिंग वो कैसे क्या इस मूवी के अंदर जो कुणाल और नेहा करके जो कैरेक्टर है उनकी नेबर रहती है, फिरौती में कैसे क्या उनका उसका रोल रहता है, वो सब पूरा ड्रामा है इस मूवी के अंदर। और फिरौती बस बेसिकली पूरी फिरौती के ऊपर मूवी बेस्ड है। तो जो एक मतलब 50 CR इसमें जो रकम आती है वो कैसे क्या आती है और 5 मिनट के लिए ड्रामा बहुत अच्छा है। पब्लिक को पसंद है। यही मूवी सच्ची घटना के ऊपर है या नहीं? सच्ची घटना नहीं है। अगर फिल्म में थ्रिल बहुत है, हर मोमेंट में कुछ ना कुछ चेंज होता है, हर मोमेंट में कोई ना कोई आदमी एड ऑन होता है, कैसे वो जुड़ता चला जाता है इस कड़ी से। तो इसमें बहुत सारी ट्विस्ट एंड टर्न के साथ कड़ियाँ हैं जो थ्रिल पैदा करती हैं। वही हमारी फिल्म की यूएसपी है। अच्छा, जैसे पोस्टर पे ये आपको बांध के रखा है और दोनों लड़कियां, दोनों हीरोइन जो है और रिवॉल्वर हाथ में, जूता भी हाथ में है, तो क्या संदेश दे रहे हैं मतलब पोस्टर से आप? पोस्टर से तो ये संदेश है कि वो लड़कियों से तो आप वैसे ही हार जाते हैं। तो इस पोस्टर में भी वैसा ही है कुछ। और हमारी फिल्म में जो ट्विस्ट है, पहले लड़का हावी पड़ता है, फिर लड़की हावी पड़ती है। तो अभी बताना बहुत जल्दी होगा कि क्या है कहानी। अगर मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बता सकता हूँ कि वो गैंगस्टर है और उसकी अपनी एक लाइफ है, घर पे एक डिफरेंट पर्सोना है उसका, बाहर उसका डिफरेंट पर्सोना है। तो कैसे उसके बीच में वो फंसा रहता है, कैसे चीज़ें चेंज होती हैं और कैसा पैसे इन्वॉल्व होता है, उसी पे आधारित हमारी। अच्छा, फिल्म के प्रोड्यूसर से मेरा सवाल है कि फिरौतीबाज ये जो सब्जेक्ट है, आपको मतलब ऐसा क्या लगा इसमें कि आपने यही पसंद किया और क्या ऑडियंस को मैसेज देना चाह रहे हैं इस फिल्म के साथ? फिरौतीबाज का ये है, ऑडियंस को मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी काम गलत तरीके से होता है, लाइक फिरौती हो गया, हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, ये सारी चीज़ें गलत चीज़ें जो रहती है, ये लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं चीज़, लोगों को बहुत जल्दी इनको मिल जाता है, पर उसका जो परिणाम है वो गलत ही होता है। एक ट्रेंड रह चुका है कि जो अंडरवर्ल्ड के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे गन्स हो गए, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ किडनैपिंग का एक एलिमेंट आप पोस्टर में दिखा रहे हैं, इसे हर प्रोड्यूसर, निर्देशक और निर्माता बहुत जल्दी उठाता है कि वो अपनी मूवी में इसे इंक्लूड करे। लेकिन आपका क्या कंटेंट होगा इस मूवी को लेकर? इस मूवी को लेकर के जो भी मतलब आप पूछना क्या चाहते हैं? सवाल ये है कि जो गन्स, बॉम्ब, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ये जो टॉपिक्स हैं अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड हैं और उसकी कहीं ना कहीं कुछ झलकियां आपके पोस्टर्स में दिखती हैं। क्या ये मूवी अंडरवर्ल्ड से इंस्पायर्ड है? अंडरवर्ल्ड से इंस्पायर नहीं, ये मूवी पर्टिकुलर इसमें है कि मेनली पैसे के ऊपर सारी चीज़ें हैं। पैसा बंदा लेके भागता है, उस पैसे में कुछ 20 लोग इन्वॉल्व रहते हैं। एक बिल्डर से पैसा लेता है, वो उसके बाद पैसा लेने के बाद में भागता है, आता है, कुछ पैसे कम हो जाते हैं, फिर पैसे को लेकर के फिर वन बाई वन मर्डर होता है कि पैसे कहाँ गए, किसको गए, किसके पास गए। अल्टीमेटली जो पैसा रहता है वो हीरो और हीरोइन लेकर के मतलब
थोड़ा सा सस्पेंस है, वो लोग लास्ट में निकल जाते हैं। लेकिन कब तक रिलीज करना चाहेंगे फिल्म? वी आर प्लानिंग टू रिलीज द मूवी इन द मंथ ऑफ मार्च 2000 होली के टाइम। तो ये बताइए कि आपकी पहली मूवी का प्रोड्यूसर है, ये आपने ये टॉपिक क्यों किया? मेरे डायरेक्टर ने मेरे को बताया और मैं बचपन से इंस्पायर था कि कुछ नई चीज़ होनी चाहिए, कुछ थ्रिलर टाइप थ्रिल होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इस स्टोरी को पसंद किया और मैंने आप प्रोड्यूस कर थ्रिलर तो आते ही है, ये कौन सा थ्रिलर है? मेनली वो फिरौती पे ही सारी मूवीज है, तो पैसे इधर उधर करना, पैसे को ब्लैक मनी को वाइट कैसे करना, क्यों वाइट करना, मोदी जी का ये चीज़ है कि ब्लैक मनी को वाइट नहीं होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें को अपने को लेके चलते हैं। लोग आप कहना चाह रहे हैं मोदी जी का संदेश आप पिक्चर से रिलेट करते हैं? हाँ, क्योंकि सारी चीज़ें नंबर 1 होनी चाहिए, सही काम होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें दिखाया गया मूवी के अंदर कैसे उसको नंबर 1 में सारी चीज़ को लेके कैसे आ रहे हैं। नहीं, शूटिंग इनका मुंबई बिहार का नहीं। इस मूवी के लिए आपका टारगेट ऑडियंस कौन होगा? लाइक यंग यूथ। रीजन की जिसको भी अब्बास मस्तान टाइप जो फिल्म में हर एक मूवमेंट पे कोई ना कोई थ्रिल आता है, तो हमारी फिल्म में भी उस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कि लगता है कि अब तो हर चीज़ सॉल्व हो गई है, फिर एक नया एलिमेंट आएगा। तो ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न है, तो मुझे लगता है कि हमारी मूवी उस कैटेगरी की है और उस तरह की ऑडियंस है जो थ्रिलर फिल्म देखना पसंद करती है। तो मेरी वाइफ की रोल प्ले करी और वो भी इनसिक्योरिटी से रिलेटेड, जो आज जो हर आदमी में एक इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है, वो उसका शिकार बन जाती है और उसके चक्कर में वो कुछ गलत डिसीजंस ले लेती है। तो ये क्या ये लव ट्रायंगल नहीं, लव ट्रायंगल। म्यूजिक को कितना महत्व दिया जाएगा? म्यूजिक का महत्व तो बहुत ज़्यादा रहेगा। हम इसमें काफ़ी अच्छी मूवीज म्यूजिक लेके आ रहे हैं। 3 म्यूजिक रहेंगे इस मूवी के अंदर, एक आइटम सॉन्ग रहेगा, तो एक रोमांटिक सॉन्ग रहेगा, एक नॉर्मल सॉन्ग रहेगा। सॉरी, म्यूजिक डायरेक्टर एक ही रहेगा? नहीं, डायरेक्टर अलग अलग है, डायरेक्टर एक ही रहेगा, सिंगर्स अलग अलग रहेंगे। तो ये इसको आप ऑल ओवर इंडिया में रिलीज करेंगे? नो, ऑल ओवर इंडिया, कोई स्टेट में रिलीज बाई ऑल ओवर इंडिया, लाइक एक्सेप्ट साउथ। इस मूवी का इनिशियल बजट कितना होगा? इनिशियल बजट अराउंड 2.5 to 3 के आसपास है। बेसिकली क्या हुआ, मैं जब बॉलीवुड से आई, आई एम फ्रॉम एमपी, सो मैं यहाँ पर आई, मेरा एक्चुअली बचपन से सपना था मैं एक्ट्रेस बनूँ, बट बेसिकली एजुकेशन की वजह से मेरा फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो जब मेरा MBA कंप्लीट हुआ, वहाँ मैं थिएटर्स और बहुत सारी चीज़ें करती थी, तो लेकिन होता है ना मन में कि नहीं, वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो हमें चाहिए। तो मैं मुंबई आई, बहुत सारे लोगों से मिली, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया मैं एक्टिंग को लेके। उसके बाद फिर जब यहाँ डायरेक्टर और राइटर ने जब स्टोरी मुझे नरेट की, तो मुझे स्टोरी पसंद आई बेसिकली। तो इसकी वजह से मुझे लगा कि अगर फर्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट है मेरा, तो मैं यही चाहती हूँ कि पब्लिक में अगर मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट आए तो मतलब एक नंबर आना चाहिए कि जिससे सब ऑब्वियसली एक्साइटेड। बेसिकली एमपी में जैसे मैंने क्राइम्स देखे हैं, मैं जैसे छोटी थी ना तो बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, क्योंकि मेरे पापा का सपना है, मैं ये देखी भी है और टीवी में भी, मतलब ऑब्वियसली साउथ इंडिया क्राइम पेट्रोल सब आते थे। तो मैं मतलब डैड का भी सपना था कि मैं IPS ऑफिसर, बट मैं वो नहीं करना चाहती थी, ऑब्वियसली मैं इंडस्ट्री में आना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि पहला मैं ये चाहती हूँ, मैं मॉम डैड और इवन पब्लिक के अकॉर्डिंग मैं ये चाहती थी कि पहली मेरी मूवी जो आए वो क्राइम के ऊपर है। मैंने ये सोच की थी और ये मुझे स्टोरी बेसिकली पसंद है। क्राइम की स्टोरी तो बहुत सारी है, ऋषि पुठानी, जैसा कि आपने नाम लिया अब्बास मस्तान का, सस्पेंस थ्रिलर अक्सर वो बनाते हैं, लेकिन उनकी फिल्म में कोई ना कोई एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो कॉमेडी करता ही रहता है, तो इसमें कौन वो निभा रहा है? धर्मेंद्र है हमारे, तो उनका कितना स्कोप है जरा बताएंगे? उनका इंटरवल के पहले तक के उनका पूरा रोल रहेगा। सर, आपसे जानना चाहूँगा, एक स्ट्रगलर से अचीवर तक का ये जो सफ़र होता है, कई सारे लोग मिलते हैं, कई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कई फेक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ये आपका प्रोजेक्ट है,
क्या कहना चाहेंगे निर्देशक निर्माता जी के बारे में? जैसे हर किसी का एक अपना विजन होता है फिल्म को लेके कि वो किस तरह की फिल्म बनाना चाहते हैं। जब मैं इनसे पहली बार मिला तो इनका विजन बहुत ही क्लियर था कि मुझे साफ सुथरी फिल्म बनानी है। मुझे सिर्फ कि ग्लैमर बिकता है तो मेरे को ग्लैमरस फिल्म बनानी है। उनका कभी शुरू से ही मैंने कभी इनसे सुना भी नहीं। इनका ये था कि यार मुझे एक अच्छी स्टोरी पे काम करना है और उसमें कुछ ना कुछ एक नए एलिमेंट्स होने चाहिए जिससे कि ऑडियंस अट्रैक्ट हो देख के। इवन जो पोस्टर भी है वो बड़ा यूनिक है अपने तरीके से। कभी मैंने तो कभी ऐसा पोस्टर देखा नहीं जिस तरह से ये दिखाया गया है इसमें। बहुत ही सस्पेंस से काफी सारी चीजों को एक बड़ा रूप से जब हम बच्चा कौन सी को ट्रेंड की फिल्म देखा तो मुझे हमेशा सपना था कि मैं उस टाइप की फिल्म बनाऊं। मैं कहीं ना कहीं आजीवी से इंस्पायर होकर उनके साथ मैंने काम किया है से पहले और चीज़ें की उस टाइप से। मैं हमेशा सपना था कि या तो एक पीरियड मूवी बनाओ, पीरियड ड्रामा बनाओ, या तो फिर एक क्राइम थ्रिलर। मैंने जब सर को बोला सर ये हम लोग इस पर काम करना चाहते हैं, सर ने बोला हम लोग इस पर काम करना चाहते हैं। तो ये आपकी पहली मूवी है? हाँ, डायरेक्टर पहली मूवी है। हाँ, एग्जैक्टली कैरेक्टर वाइज ये सारे जो मैंने कास्टिंग की है कैरेक्टर वाइज मैंने पहले चीज़ों को समझा है कि स्क्रिप्ट का हम लोगों ने काफ़ी काम किया। मैंने राइटर के साथ काफ़ी बैठ के काम किया, स्टोरी भी बेसिकली मेरी है तो राइटर के साथ बैठ के स्क्रीन पे काम किया। पहले सबसे कैरेक्टर को डिटेल किया कि ये कैरेक्टर है, हम लोग का हीरो है, ये हीरोइन है, ये विलेन है और ये अदर कैरेक्टर है। फिर मैंने काफ़ी सारे हीरो से हीरो के बारे में सोचा कि ये बंदा हो सकता है, ये बंदा हो सकता है, ये बंदा हो सकता है। बिकॉज जब बच्चा 9 के करीब जब देखा जब होगा तो वहाँ पर मैंने देखा बोलोड़ा फिल्म मैंने देखा था उनकी वो इंटेंस टाइप के कैरेक्टर शायद मेरे जहन में कहीं बैठी हुई थी। तो फिर मैंने उस चीज़ों को लिया और मैंने इनको अप्रोच किया, उन्होंने बोला और बहुत ही शानदार स्टोरी ये बोला फिर हम लोग वंदना जी आपने एक नए डायरेक्टर को लेकर एक मूवी बनाई। हाउ secure you feel and how Everybody wants like break. एक्सपीरियंस वाले को तो हर इंसान काम देता है, बट नए लोगों को कोई काम देना नहीं चाहता है। बट बंदे में वो चीज दिखी मेरे को, इसलिए मैंने इस बंदे को काम किया है। क्या इसमें भी नरेंद्र मोदी की कोई सोच जुड़ी हुई है? नहीं, इसमें मेरी सोच है। आपने इससे पहले थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए आपने। मैंने पहले स्टार्टिंग में जब मैं आया तो जमीन निकल रहा था तो आया यहाँ पर चीज़ों को देखा समझा और हमेशा से मेरा मन था कि मैं फिल्मों में ही काम करूँ। तो मैं बड़ी बैनर से जुड़ा, मेरा वो मेरे लाइफ सबसे अच्छी बात है कि मैं बड़ी बैनर से जुड़ता चला गया और आगे बढ़ता चला गया। तो जब मैं आरसीबी के पास मैं काम करना स्टार्ट किया, राम गोपाल वर्मा के पास मैंने काम करना स्टार्ट किया, चीज़ों को मैंने सीखना स्टार्ट किया। बेसिकली स्कूलिंग हो सकती है, क्राइम की जो मेरे दिमाग में जाने पहले से भी थी। तो राम गोपाल वर्मा से मैंने काम करके वो मुझे और चीज़ें समझ में आने लगी कैसे फिल्म कैसे बनते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। तो फिर अंदर से स्ट्रॉन्ग थे बनाने लगे और चीज़ें मिलने लगी। पांडे जी आपको ऑलरेडी क्राइम के ऑलरेडी आप कर ही रहे हो तो क्राइम नहीं कर सीरियस कर रहे हो क्राइम और बहुत कुछ अपने योगदान क्राइम पेट्रोल कर रहे हैं, करते हैं। हाँ, तो क्या ये आप उनके लिए कुछ टिप भी देना चाहोगे? आप कैसे रहेगा? सर देखो, क्राइम के ऊपर जितना राम गोपाल वर्मा सर ने काम किया ये तो अपने आप में एक मिसाल है। बाकी वहाँ से इनकी स्कूलिंग हुई है तो बड़ी अच्छी बात है। और मैंने ये स्टोरी सुनी भी नहीं, रवि सर ने बोला उनको मेरी पिक्चर में काम करें। इस सर से मिलवाया, मैं एक बार मिला था, फिर मैं दूसरी बार मिला। लेकिन जब मैं पहली बार ही मिला था तो बंदे की सोच मेरी बड़ी अच्छी थी। मैंने स्टोरी भी नहीं सुनी, मैंने कहा आपने बोला अपन काम करेंगे साथ में, कोई टेंशन नहीं। और वही मैं तो इंस्पेक्टर ही करने वाला हूँ। लेकिन स्टोरी के बारे में रवि सर ने मुझे बताया कि ये
उनको पसंद आई। उनकी मैं एक स्टोरी के लिए इनसे पहले मिल चुका था, तो मुझे पता है कि उनको समझ है क्या करना है कैसे, तो मैं 90% अच्छी पिक्चर बनने वाली पक्का बोल रहा हूँ। और ये How was the experience working the film? This camera look. Experience, I'm feeling very happy. And first of all, ऋषि जी के साथ करने को मिल रहा है, तो I'm very excited about it. और ये कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, गैंगस्टर की वाइफ को प्ले कर रही हूँ, जो बहुत इंसिक्योर है अपने हस्बैंड को लेकर, उसकी चीज़ों को लेकर। So बहुत ज़्यादा तो सारी इंसिक्योर होती है अपने हस्बैंड को लेकर। जिसका हस्बैंड गैंगस्टर होता है तो उसकी वाइफ ज़्यादा इंसिक्योर होती है ना, कि कब क्या कैसे हो जाए कुछ पता नहीं होता है। So I'm very excited. और ये बताइए ये जो फिल्म का सब्जेक्ट है फिरौतीबाज, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है आज के माहौल में? मतलब जो गैंगस्टर्स होते हैं काफ़ी ग्रीड होता है मनी का, क्या कहना चाहेंगे किस तरह का लेसन देगा जब लोग देखेंगे इस फिल्म को? फिरौती तो आई थिंक आजकल की दुनिया में आम बात होती है, आम बात इंसान करता ही है फिरौती। इसमें बहुत सारी फिरौती होने वाली है, रिश्तों की फिरौती, पैसों की फिरौती, गैंगस्टर्स के बीच में फिरौती, वाइफ हस्बैंड की फिरौती, तो बहुत सारी फिरौती सबको देखने को मिलेगी। और आपको डायरेक्टर बगल में बैठने काफ़ी यंग है, क्या कहना चाहेंगे इतने यंग आदमी के साथ काम करके कैसा मौका? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सच कहूँ तो। आज तक बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर मिले हैं जो एज में काफ़ी बड़े होते हैं, बट इनको देख के मुझे ऐसा लगा कि कंफर्टेबल जोन आने वाला है, काफ़ी कंफर्टेबल होकर हम लोग शूट करने वाले हैं। वैसे एज है मगर अभी जस्ट में भी पीछे छुट्टियाँ देखने दे। और आपका नाम भी काफ़ी एलिगेंट नाम है, माहिरा। बताइए इसके बारे में, बताइए कि कितना बॉलीवुड में कितना कमाल करेंगे, क्योंकि माहिरा तो पाकिस्तान से कमाल कर ही रही हैं, आप कितना यहाँ कमाल करेंगे? हमने मजबूर किया उनको बॉलीवुड में करने के लिए, कमाल करने के लिए। हम लोग कहते हैं कि आओ पाकिस्तान से, अभी हमारी टर्न है। माहिरा देखते हैं, माहिर हो अपनी चीज़ों में। माहिरा शर्मा कब तक